तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। हम देखते हैं जिगैंग की बहुत ही शानदार एंट्री होती है एंड फिर उसको देख के सियोक्सू कहता है जिगैंग। और फिर वो कहता है तुमने मुझे क्यों टारगेट करा। एंड फिर वहाँ पे जिगैंग कहता है वेल यू सी हमारे जो बॉस हैं उन्होंने कहा है कि तुम एकदम कबाड़ इंसान हो एंड उन्होंने कहा है कि तुम डिज़र्व करते हो मरना। एंड फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के जो चौमिन होता है वो सोचता है क्या नो वे ये मैसेज तो मैंने लिखा था। एंड फिर हम देखते हैं सामने से सियोक्सू कहता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। इवन मैं तो अभी तुम्हारे बॉस से और हम तभी देखते जिगांग सीधे लात मारता है सियोक्सू के एंड फिर वो कहता है सॉरी बट जो द बॉस हैं वो ऐसे किसी को मार डालने वाले शब्दों को यूज़ नहीं करते। तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा और उनको तंग किया होगा हाँ। एंड फिर वहाँ सियोक्सू कहता है ये चीज़ एकदम बेकार है ये तो अनफेयर है। एंड फिर वहाँ पे ये बात सुनकर चौमिन अपने मन में सोचता है होल्ड ऑन ये चीज़ तो मतलब जो मेरे भाई के ग्रुप में जो बंदे थे सारे वो उसके अंडर काम करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे चांग लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है सियोक्सू नहीं रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो कि वहाँ पे चौमिन ने बुलाए होते हैं। एंड हम देखते हैं वो सारे होते हैं इंपीरियल गैंग के बंदे एंड वो सारे एक एक करके वहाँ आ रहे होते हैं और वो बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं। एंड फिर उनको देख के सियोक्सू भी डर रहा होता है थोड़ा। और फिर वहाँ पे आके एक बंदा बोलता है क्या यही बंदा है क्या। और फिर दूसरा बंदा बोलता है इसकी ज़रा गोल्ड चेन को तो देख। और फिर वहाँ सियोक्सू कहता है हाँ। और फिर वहाँ पे एक और बंदा कहता है इसने पक्का बॉस को काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ कर दिया होगा तभी हम सारे यहाँ पे आए हैं हमें बुलाया गया है। और फिर वहाँ पे एक और बंदा कहता है आई गेस वो चाहते कि हम इसको मार ही डालें। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिगैंग कहता है तुम इतना ज़्यादा रॉन्ग मत लेना हमें सियोक्सू इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम ट्रैश हो भी या फिर नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो करने आते हैं जो कि हमें बॉस कहते हैं एंड वही चीज़ है जो कि इम्पीरियल गैंग बुलाती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे चढ़ने आ जाते हैं सियोक्सू पे एंड वो कह रहे होते हैं इसको मार डालो। एंड फिर हम देखते हैं सियोक्सू वहाँ पर कहता है मैं तो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वहाँ पे चौमिन में एंड हम देखते हैं वो कई जगह भाग रहा होता है एंड फिर वो वहाँ पर आके अपने मन में सोच रहा होता है एक जगह पे जो रियलिटी है जो कि हम स्कूल में सीखते हैं वो एक्चुअली ये है कि जो इंडिविजुअल है वो कभी भी ग्रुप को नहीं हरा सकता। बट आज मैंने कुछ और रियलाइज़ करा है कि अगर तुम्हें एक ग्रुप को हराना है तो उससे बड़ा ग्रुप तुम्हारे पास होना चाहिए। एंड फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है वो अपने आप से कह रहा होता है मैं अब श्योर हूँ कि आई गेस मैं इस बात को समझ गया हूँ इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने केयरफुल हो बट जो वायलेंस है वो तुम्हें कभी भी हिट कर सकती है। सही बात वो भी एक ट्रक की तरह। एंड फिर हम देखते हैं वो मुझे की फ़ोन की तरफ देखता है एंड फिर वो कहता है मुझे थैंक्स। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे फ़ोन पे मैसेज आया होता है ग्रुप पे बॉस हमने सियोक्सू को निपटा दिया है एंड आपकी जो ट्रिप है वो अच्छी जाए। एंड फिर हम देखते हैं जो चौमिन होता है वो कहता है अपने आप से मैं इस चीज़ का बहुत ही ढंग से इस्तेमाल करूँगा। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद वापस इंपीरियल गैंग पे एंड हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे सियोक्सू को निपटा के जा रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है ये चीज़ थोड़ी सी अनयूजुअल है ये चीज़ कौन सोचेगा कि जो बॉस है वो पूरी असेंबल कर लेंगे हमारी पूरी गैंग को वो भी सिर्फ एक इतने बेकार बंदे को पीटने के लिए। वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हमारी पूरी गैंग को इकट्ठा करते हैं वैसे हैं। एंड फिर वहाँ पे जो जिगैंग होता है वो कहता है हु केयर्स तुम जानते हो ना कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हमने तो इस बेवड़े बच्चे को दिखा दिया है कि अगर बॉस किसी की वजह से हल्का सा भी परेशान होते हैं तो इंपीरियल गैंग उसका क्या हाल करती है। और फिर हम देखते हैं हमारे पीछे से एक बंदा कहता है जो हमारे बॉस हैं वो सच्ची में बहुत एक टफ गाय हैं। ज़रा देखो तो सही वो ज़रा ट्रिप पे गए हैं हमारे शहर से बाहर वो तभी हमें ऑर्डर कर रहे हैं सारी चीज़ों को चला रहे हैं वाह यार। एंड फिर वहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसका टैटू बना होता है गले में वो कहता है वेल वॉट एवर। और फिर वहाँ पे जिगांग कहता है हमें उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बॉस है वो हमारे किंग है आफ्टर ऑल। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है अगले दिन पे एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है एक सिटी जिसकी पॉपुलेशन है 1.45 मिलियन जो कि लोकेटेड है इन द मिडल ऑफ द कंट्री। ये जो सिटी है इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी टाउन विद एटलीस्ट 10 4 ईयर यूनिवर्सिटीज़ एंड यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट एंड नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड ये जो सिटी है हमारी ये इस पूरी कंट्री की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हाई स्कूल बैटल ग्राउंड है। एंड और हम देखते हैं ये सारी बातें मिन सुना रहा होता है सामने
एंड फिर सामने से जो चौमिन होता है वो कहता है, सच्ची में क्या तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री पे ऐसी नरेटर वॉइस चाहिए? और फिर सामने से मिन कहता है, मैं जाना चाह रहा था थोड़ी सी हिस्टोरिकल डॉक्यू सीरीज़ वॉइस के लिए, बट नेवर माइंड। एंड फिर वहाँ पे चौमिन कहता है, ये जो तुम हाई स्कूल बैटल ग्राउंड की बात कर रहे हो, मुझे इसका टेस्ट वैसे मिल चुका है। एक ज़रा मुझे बात बताओ, मुझे थोड़ा सा ये इम्पीरियल गैंग के बारे में बताओ। एंड फिर वहाँ पे मिन कहता है, ओके तो फिर तुम ये चीज़ देखो, ये जो मेरे यहाँ पे कटलेट रखा है ना, तुम इसको समझ लो कि ये है हाई स्कूल बैटल ग्राउंड। और फिर वहाँ पे चौमिन कहता है, अच्छा ये कटलेट तुम्हारा? और फिर वहाँ पे मिन कहता है, एंड ये देखो ये है इम्पीरियल गैंग। एंड फिर हम देखते हैं मिन सीधा फूक से दो टुकड़े कर देता है कटलेट के। एंड फिर वो कहता है, ये इम्पीरियल गैंग। एंड फिर वहाँ पे सामने से चौमिन कहता है, ये आधा कटलेट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे आधा हिस्सा फोक से पकड़ लेता है मिन। एंड फिर वो कहता है, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरा आधा कंट्रोल है इस जगह का, वो है अंडर द एम्परर कॉप्स, यानी कि इम्पीरियल गैंग। ये जो इम्पीरियल गैंग है वो वन ऑफ द बिगेस्ट गैंग्स है हमारी एरिया की। जो हाफ ऑफ द हाई स्कूल है इस सिटी में, वो इनके अंडर कंट्रोल में आती है। ओके, इस गैंग के अंडर मे बी 100 नहीं, अराउंड 1000 मेंबर से ज़्यादा ही हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम एक टोटल नर्ड वाले बच्चे हो, बट क्या तुमने इम्पीरियल गैंग के बारे में नहीं सुना था? एंड तुम मुझे ये बात बताओ, तुम इस बारे में पूछ क्यों रहे हो? एंड फिर वहाँ पे चौमिन कहता है, नो रीज़न। और फिर वहाँ पे वो अपने मन में सोचता है, मेरे पास कोई भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जो बुलीज़ हैं एंड अलाइंसेस हैं, मुझे लगता था कि कोई भी ऐसी चीज़ों में कोई इन्वॉल्व है, वो सिर्फ अपना सारे का सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड इसी दुनिया की वजह से जो मेरा भाई है उसने मेरे को छोड़ दिया था। एक बहुत ही बड़ी गैंग जिसमें बहुत सारे बदमाश भरे हैं इस सिटी में, वो मेरे भाई के अंडर आती थी, यानी कि इम्पीरियल गैंग। वो बेवकूफ़ बास्टर्ड इस दुनिया में क्या चल रहा है, इसने क्या बना डाला? और फिर वो वापस अपने मन में सोचता है, जो मेरा भाई है वो मर गया है, एंड ये चीज़ सिर्फ मुझे पता है। और हाँ, एक और बात। एंड फिर हम देखते हैं अपनी जेब में हाथ डालता है और वो मुझे का फ़ोन को पकड़ता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, जो मेरे भाई की दुनिया है वो मेरे हाथ में है। एंड इस चीज़ से, और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो उस बच्चे से प्लेटें उठा रहे होते हैं अपनी। एंड फिर वहाँ पे एक बच्चा कहता है घुंघराले बाल वाला, तो सच्ची में कितना बड़ा बेवकूफ़ है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे इस चीज़ को देख के जो मिन होता है उसे गुस्सा आ जाता है। एंड फिर वो कहता है, ये लिटिल बॉय। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चौमिन उसको रोकते हुए कहता है, डूड काम डाउन। और फिर वहाँ पे मिन कहता है, ये ईविल बॉस्टर्ड। और तभी वहाँ पे चौमिन कहता है, इस टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं चौमिन उनको देखता है और अपने मन में सोचता है, हाँ ये फर्स्ट कॉप्स के हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो फ्रंट में होता है वो लीडर होता है, वो डकार मारता है। एंड फिर उसके जो पीछे बंदा होता है वो कहता है, ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ थी, ये तो हमारा एक डिश वॉशर है, ये हमारे सारे यहाँ पे जो बर्तन है धो डालेगा। हे वैसे आज जो सियोक्सू हैं और जो चैंग हैं वो स्कूल क्यों नहीं आए हैं? एंड फिर वहाँ पे उनको एक दोस्त कहता है, आज छुट्टी पे होंगे शायद। और फिर साथ में वापस वो बंदा कहता है, हाँ राइट। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चश्मे वाला बच्चा होता है उसको सबने तंग करा होता है। एंड फिर वो कहता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं चौमिन उसके पास आता है और वो कहता है, उठो ज़रा एक मिनट, अगर हम तीनों साथ में सारे बर्तन मांजेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम टायर 1 क्लास 1 में आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी टी शर्ट दे दूँगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। एंड फिर वहाँ पे मिन कहता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? एंड फिर वो चश्मे वाला बच्चा कहता है, हाँ मेरा नाम किम है। वैसे थैंक यू सब के लिए। और फिर हम देखते हैं सारी चीज़, जो ग्रे वाला बंदा होता है जो कि लीडर होता है वो पीछे मुड़ के देख लेता है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वहाँ पे जो मिन होते हैं एंड जो चौमिन होते हैं वो चल रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ मिन कहता है चौमिन से, तुम्हारे को ये हुआ क्या है वैसे चौमिन? मुझे तो लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे इस चीज़ से। एंड फिर वहाँ चौमिन कहता है, जस्ट बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते उन लोगों के आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी क्लीनिंग में हेल्प नहीं कर सकते। किसी भी टाइम पे अगर हम किसी की हेल्प करने में कुछ कर सकते हैं तो हमें उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं बात सुन के मिन थोड़ा स्माइल करता है। एंड फिर वहाँ पे मिन कहता है, अच्छा तुम्हारे को ये बैंडेजेस क्यों लगी है बाय द वे? एंड फिर वहाँ चौमिन कहता है, अरे वो मैं थोड़ा सा गिर गया था। एंड फिर वहाँ मिन कहता है, हाँ ये चीज़ तो तुम्हें ज़्यादा लगी होगी थोड़ी। और फिर वहाँ चौमिन कहता है, वट एवर। एंड फिर हम देखते तभी वहाँ ग्रे बाल वाला बंदा कहता है, हे। एंड फिर हम देखते हैं चौमिन और मिन उनको देखते हैं। एंड फिर वहाँ जो ग्रे बाल वाला बंदा होता है वो कहता है, ज़रा इधर आओ। एंड फिर वहाँ पे मिन कहता है, मैं? एंड फिर वहाँ पे वो बंदा कहता है, तुम दोनों बेवकूफ़ हो। एंड फिर हम देखते सीन शेट होता है कुछ देर बाद पे। एंड हम देखते वो जो बंदा होता है वो मिन और चौमिन को मार रहा होता है।
एंड फिर वो लात मार के गिरा देता है चाउमीन को। एंड फिर वो कहता है हाँ ये क्या चीज़ थी, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, हाँ तुम क्या सोच रहे थे कि तुम हमारा बर्तन धोने वाला चेंज कर दोगे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे घुंघराले बाल वाला बंदा सीधे मिन के पेट पे घुसा मारता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिन कहता है "अह!" और फिर हम देखते हैं जो ग्रे बाल वाला बंदा होता है वो चाउमीन की छाती पे पैर रख देता है। एंड फिर वो कहता है क्या जो हमने उस बच्चे को जॉब दी थी तुम उससे चुरा रहे हो क्या वो, हाँ क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, हाँ ओ आई गेट इट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चाउमीन होता है अपने मन में सोच रहा होता है राइट इससे कोई मतलब नहीं है कि जो सियोक्सू और जो चैंग है वो यहाँ से चले गए हैं, बट जो स्कूल है वो तब भी ऐसे कचरों से भरा हुआ है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही जो बंदा होता है वो होता है योंग इल हाई के फर्स्ट कॉप्स का बंदा, और वो होता है डोहियन गुओन जो कि होता है 17 साल का। एंड फिर वहाँ पे गुओन कहता है चाउमिन से तुम्हें भी शायद से कोई जॉब चाहिए, हाँ ओके देन तुम मेरी चेयर बन जाना। एंड वहाँ पर जो बच्चा है वो, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो मेन होता है वो सीधा घुसा मारता है उस घुंघराले बाल वाले के। एंड फिर वो जो घुंघराले बाल वाला होता है वो कहता है इसने मुझे जस्ट अभी पंच बैक करा। एंड फिर वहाँ पे जो चाउमिन होता है अपने मन में सोचता है ओ नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मेन स्टांस लेते हैं लड़ाई का। एंड फिर वहाँ पे वो कहता है ओ बहुत हो गया, अब मैं और होल्ड बैक नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पे जो चाउमिन होता है वो अपने मन में सोचता है मैन तुम सच्ची में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और फिर हम देखते हैं वो मिन की पुरानी बात याद करता है जब मिन ने उससे कहा होता है तो तुम्हें पता है ना यहाँ पे कि मैं किक बॉक्सिंग के लेसन्स ले रहा हूँ राइट, मैं वो जो फर्स्ट गॉप्स के बंदे हैं उनके सामने एक रेबेलियन स्टार्ट कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को सोच कर जो वहाँ पे चाउमिन होता है वो अपने मन में सोचता है उसने मुझसे कहा था कि वो किक बॉक्सिंग के लेसन्स ले रहा है तो क्या वो सच्ची में सीरियस था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मिन होता है वो अपने मन में सोचता है चाउमिन मैं शायद से हार जाऊँ बट अब मैं फाइट बैक करूँगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे घुंघराले बाल वाला अटैक करने आ रहा था मिन पे। एंड फिर वहाँ पर मिन कहता है तुम पक्का श्योर हो कि तुम मुझे टेक डाउन कर लोगे, हाँ जो मेरा कोच है उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं एक नेचुरल बॉर्न बंदा हूँ। और फिर वहाँ पे घुंघराले बाल वाला कहता है हाँ हाँ देखते हैं ज़रा। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के मिन की चाउमिन अपने मन में सोचता है तुमने अपने कोच की बात में बिलीव कर लिया, अरे यार। और फिर हम देखते हैं जो मिन होता है वो सीधा घूसा मारता है घुंघराले बाल वाले के मुंह पे। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो चाउमिन होता है अपने मन में सोचता है ड्यूड वेट अ मिनट, एक्चुअली में क्या तुम सच्ची में एक बॉर्न फाइटर हो। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो मिन होता है वो चीख कर कह रहा होता है तुमने कभी एक अंडरडॉग वाले बंदे को कभी जीतते हुए नहीं देखा, हाँ तुम बेटर पुट अवे करो सारी चीज़ों को, तुम बेवकूफ़ ट्रैश, तुम लूजर्स, तुम तो अभी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो गुआन होता है वो सीधा एक घूसा मारता है मिन के मुंह पे। और फिर वो कहता है तुम एक नेचुरल बोर्न फाइटर हो, हाँ सच्ची में। और फिर हम देखते हैं मिन अटैक करता है बट गुआन उससे बच जाता है। और फिर वो एक और सीधा अपना घुटना मारता है मिन के मुंह पे। एंड फिर वहाँ पे मिन की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर इसको देख के वहाँ पे चाउमिन कहता है मिन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गुआन होता है वो बजा रहा होता है घूसे सीधा मिन के। एंड फिर उनको देख के चाउमिन अपने मन में सोचता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था एक सेकंड के लिए, इवन दो मुझे यहाँ पे पता है कि ऐसी कोई भी असली में चीज़ नहीं है कि कोई अंडरडॉग रियल लाइफ में जीते। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गुआन होता है वो बहुत ही खतरनाक गुस्सा मारता है मिन के मुंह पे। एंड फिर वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या बन सकते हो, हाँ तुम बनोगे मेरे एक असल में ऑटोमेटिक एस्ट्रे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गुआन होता है वो मिन के मुंह पे ऐश डालने वाला होता है। और हम तभी देखते हैं पीछे से चाउमिन कहता है वेट। और फिर वहाँ पे गुआन कहता है क्या क्या अब तू भी फाइट करेगा, हाँ सच्ची में। और फिर वहाँ पे चाउमिन बहुत ही स्टाइल में कहता है ऑफ कोर्स नहीं। और फिर हम देखते हो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो कहता है तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी चेयर हूँ राइट, तो तुम ऐसे खड़े मत रहो, तुम बैठ जाओ मेरे ऊपर, आ जाओ जल्दी से आओ। एंड फिर वहाँ पे गुआन कहता है "हाँ।" और फिर वहाँ मैंने अपने मन में सोचता है चाउमिन। और फिर हम देखते चाउमिन वहाँ पे अपने घुटनों पे ही होता है। एंड फिर वहाँ पे जो गुआन होता है वो इनको छोड़ देता है और वो कहता है हाँ हाँ तुम तो थोड़े से वाइज गाय लग रहे हो वैसे। और फिर हम देखते वहाँ पे स्कूल की घंटी बज जाती है यानी कि पीरियड ओवर हो जाता है। एंड फिर वहाँ पे गुआन कहता है ऑल राइट तुम अब से मेरी पर्सनल चेयर हो, ठीक है, एंड हर टाइम पे रेडी रहना मेरी चेयर बनने के लिए, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो मिन से भी जाते हुए कहता है तू भी बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं कौन मैसेज जा रहा होता है। एंड फिर वो अपने घुंघराले बाल वाले बंदे के पास जाकर कहता है हे लूज़र उठ जा, जो बेल है वो बज चुकी है। एंड फिर मैं उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चाउमिन होता है वो मिन से कहता है हे मिन चलो यहाँ से चलते हैं, हे। और फिर हम देखते हैं मिन कहता है सॉरी
मैंने तुम्हारी बेइज्जती कराई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। एंड फिर हम देते वहाँ मिन रोने लग जाता है। एंड फिर वहाँ पे चौमिन उसे उठाता है और वो कहता है वट यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। एंड फिर वहाँ पर मैंने कहता है ये जो बेवकूफ़ बास्टर्ड है ये बहुत ही अच्छा था फाइटिंग में, अब हम क्या करने वाले हैं। और फिर वहाँ चाउमिन कहता है वेल मेरे हिसाब से हमारे को अपनी गैंग बनानी पड़ेगी और अटैक करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर मैंने कहता है सिर्फ हम दोनों तो तेज भी नहीं है, तुमने उसको देखा नहीं था वो कितना तेज़ है, वो यहाँ पर असली का नेचुरल फाइटर है। एंड फिर वहाँ पर चाउमिन कहता है क्या होगा अगर हमारे साथ 10 जने हो। और फिर वहाँ मैंने कहता है मुझे लग रहा है कि वो 10 जनों के लिए भी रेडी रहेगा। और फिर हम देते वहाँ पे चाउमिन कहता है क्या होगा अगर हमारे पास 100 लोग हों। और फिर वहाँ पर मैंने कहता है कि क्या 100 हैं। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है अगले दिन स्कूल पे। एंड फिर वहाँ पर जो चाउमिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरा भाई है वो मर गया है। एंड ये बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। ऑल्सो जो मेरे भाई की सारी दुनिया है वो मेरे हाथों में है। और फिर हम देते वहाँ पे 8:24 हो रहे होते हैं। एंड फिर वह उस चीज़ को देख के अपने मन में सोचता है मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ क्या ये चीज़ यहाँ काम करेगी भी या नहीं। और फिर हम देखते एकदम से जो मिन होता है वो क्लास में आता है चाउमिन की और वो कहता है चे 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 चाउमिन। और फिर वहाँ पे चाउमिन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। एंड हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं। एंड फिर वहाँ मिलने जाकर कहते हो चाउमिन को वहाँ देखो ये हो क्या रहा है ये किम के पास। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गोन होता है वो किम के पास चेयर बन के बैठा होता है। एंड फिर वहाँ जो गोन होता है वो कहता है ये कैसा है क्या ये कंफर्टेबल है। और फिर वहाँ किम कहता है हैं ये क्या हो रहा है। एंड फिर वहाँ पे गोन कहता है तुम इस बारे में चिंता मत करो बस रिलैक्स हो जाओ, क्या तुम चाहते हो मैं थोड़ा सा और बड़ा चेयर बनूं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे घुंघराले बाल वाला बच्चा होता है वापस। एंड फिर वो गोन को देखकर कहता है गोन व्हाट द ये तुम क्या कर रहे हो हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ किम को धक्का देता है और वो कहता है ए लूजर तुम यहाँ पर इसके ऊपर से हट जाओ। एंड फिर हम देखते हैं जो घुंघराले बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है गुआन तुम यहाँ पे क्यों। और हम तभी देखते हैं जो गुआन होता है वो सीधा घुसा मारता है अपने दोस्त के। एंड फिर वो कहता है हे तू बेवकूफ़। और फिर वहाँ घुंघराले बाल वाला बच्चा कहता है गुआन तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं जो गुआन होता है उसकी पूरी शक्ल का नक्शा बिगड़ चुका होता है, उसके दांत टूट चुके होते हैं, हालत ख़राब हो चुकी होती है। एंड फिर वहाँ गुआन चीखते हुए कहता है क्या तू चाहता कि मैं मर जाऊँ हाँ होल्ड ऑन। और फिर वो लेफ्ट राइट देखता है और फिर वहाँ गुआन कहने लगता है ये बंदा बीच में आया था ठीक है, ये मैं नहीं था तुम सब देख लो हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे भीड़ में से बच्चे कह रहे होते हैं हाँ ये किससे बात कर रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गोन होता है उसको याद आता है वो भी जब पिटा होता है लोगों से। एंड फिर वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है पास में उससे याद रखना जो बॉस है उनकी आंखें हर जगह है। एंड फिर हम देखते हैं पास में वहाँ पे जो गोन होता है वो पिट के बैठा हुआ होता है। एंड फिर इस चीज़ को सोच के जो वापस गोन होता है वो वापस चेयर बन जाता है और वो कहता है वहाँ से प्लीज़ मेरे ऊपर बैठ जाओ प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज़। और फिर हम देते हैं वहाँ पे गोन के पास मैसेज आया हुआ होता है कि उसको 8:25 पे ह्यूमन चेयर बनना है किम के लिए। और फिर उसके पास एक और मैसेज आया होता है कि उसको 1 बजे बाहर जाके योंग हिल हाई के ट्रैक फील्ड पे भागना है वो भी नंगा होके। एंड हम देखते हैं उसको ये रनिंग 1 घंटे के लिए करनी होती है। एंड हम देखते हैं वहाँ पर जो गोन होता है वो ये चीज़ कर रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं दोनों मैसेजेस फ़ोन पे भेजे होते हैं। एंड हम देखते हैं मैसेजेस और किसी ने नहीं चाउमिन नहीं भेजे होते मुझी के फ़ोन से इंपीरियल गैंग को। एंड फिर वहाँ पे जो चाउमिन होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है। एंड फिर वो कह रहा होता है अभी 8 चक्कर और है हाँ जो इंपीरियल गैंग है, मैंने ज़रा सोचा कि थोड़ा सा एक चांस ले लूँ हाँ, बट ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है जितना मैंने इमेजिन करा था। मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने कबाड़े भाई की गैंग को ताकि जो भी मेरे सामने आए मैं उसे क्रश कर सकूँ।